हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है गिव हियर आर सम फिगर्स। ठीक है, इसमें फिगर्स दे रखी हैं, इसके बेस पे नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होती है? जो सिंपल कर्व होती है, कोई भी कर्व सिंपल कर्व होती है, मतलब जिसे ये भी सिंपल कर्व होगी, ये भी सिंपल कर्व होगी, जो मतलब बंद होना चाहिए सिंपल कर्व है, तो ये सिंपल कर्व होगी, क्योंकि लाइन से बने या सर्कल बने क्लोज होना चाहिए, कहीं से क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो ये सिंपल कर्व है। ठीक है, लाइन से है, लाइन से हो चाहे सर्कुलर हो, सिंपल कर्व होनी चाहिए, सिंपल कर्व है। ठीक है, क्योंकि क्लोज है पूरा। ये भी सिंपल कर्व है। ठीक है, सिंपल कर्व। ये अगर एक ही सर्कल होता तो सिंपल कर्व होता, यह एक सर्कल है, बाहर से एक सर्कल है, तो ये सिंपल कर्व ये वाली नहीं है। ठीक है, ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कटना नीचे कहीं से। अगर खाली एक ही ट्रायंगल होता तो सिंपल कर्व होता। अभी यहाँ से आ रहा है, ये दोनों को काटते हुए जा रहा है, यहाँ से भी काट रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ये भी ये सिंपल कर्व है, क्योंकि पूरा क्लोज हो रहा है। ठीक है, सिंपल कर्व है। इससे कोई मतलब नहीं कि सर्कुलर है या लाइन सेगमेंट से बन रहा है। ठीक है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है। ठीक है, ये सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है। यहाँ से लाइन है, यहाँ सर्कुलर एरिया है, क्लोज्ड है, सिंपल कर्व। ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर खाली यही होता, एक ही सर्कल होता तो सिंपल कर्व होता। तो इसमें क्या है, दो सर्कल है और क्या है, बीच में से लाइन दोनों को कर रही है, तो इसका मतलब सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, सेकंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व सेम होंगे। ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी सेम सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व, दोनों सेम होंगे। थर्ड है पॉलीगन। पॉलीगन हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। पॉलीगन क्या होता है? अ फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलती है, ठीक है, कि बनती है, वो होती है पॉलीगन। तो लाइन सेगमेंट से मिलना चाहिए, फिगर कैसे भी हो। ये लाइन सेगमेंट से बन रहा है, लाइन से, लाइन से बन रहा है जुड़ के, तो ये पॉलीगन होगा, पॉलीगन। ठीक है, ये भी लाइन से बन रहा है, ये पॉलीगन, पॉलीगन। ठीक है, ये लाइन से नहीं बन रहा, नहीं है, ये लाइन से बन रहा है लेकिन एक क्रॉस हो जा रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो ये भी नहीं है, ये नहीं है, तो है ही नहीं। ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ लाइन सी लग रही है लेकिन यहाँ सर्कुलर एरिया है। ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ लाइन है, यहाँ सर्कुलर है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि सर्कुलर है। ठीक है, तो दो ही हैं, फर्स्ट और सेकंड पॉलीगन। डी पार्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या था? कॉन्वेक्स पॉलीगन था जिसके सारे एंगल 180 से छोटे होते हैं। ठीक है, अब ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका ये वाला एंगल 180 से ज़्यादा है। ठीक है, ये 180 से छोटे, ये 180 से छोटा, ये भी सारे 180 से छोटे हैं। कोई भी कोऑर्डिनेटर होता है 180 से छोटे होते हैं इसके सारे एंगल। तो ये क्या होगा? ये होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये होगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए पॉलीगन होना जरूरी है पहले। ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस हो रहा है। ये भी नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर है। ये भी नहीं होगा, सर्कुलर है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पॉलीगन है तो पहले तो लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए। ई पार्ट है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव का कंडीशन क्या थी कि इसका एक एंगल 180 से ज़्यादा हो। तो इसमें क्या है, ये 180 से ज़्यादा है, तो ये होगा कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव। ठीक है, और ये वाला नहीं होगा, क्योंकि सारे 180 से कम है। ये भी नहीं है, ये होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला एंगल जो है 180 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये होगा कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन। ये नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर है। ये भी नहीं होगा, सर्कुलर है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हेलो स्टूडेंट, करते हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल होते हैं, मान लीजिए कोऑर्डिनेटर है, कोई भी कोऑर्डिनेटर है, ए बी सी डी। ठीक है, ए और सी को जोड़ते हैं और बी और डी को जोड़ते हैं, तो ये क्या है, डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, ए सी एक डायगोनल हो गया, बी डी एक डायगोनल हो गया, इनके कोने को जोड़ते हैं तो ये डायगोनल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर क्या होता है? कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर क्या होता है? जिसके सारे एंगल 180 से कम होते थे। ठीक है, तो मान लीजिए एक बना लेते हैं, एक कोऑर्डिनेटर बनाते हैं जो कॉन्वेक्स हो, ए बी सी डी, ये कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है। अब हमें बताना है कि हाउ मेनी डायगोनल्स, इसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं। तो किसी भी ए से स्टार्ट करेंगे तो ए से स्टार्ट करना है, जैसे मान लो ए से स्टार्ट किया, ए करना है, फिर बी, फिर सी, ऐसे करके जाना है, या इधर से करना है तो ए फिर डी फिर ऐसे करके। तो ए से स्टार्ट करते हैं, ए को और सी से जोड़ते हैं पहले। ठीक है, तो ए को सी से जोड़ेंगे,
तो ए सी, ठीक है। डायगोनल क्या हो जाएगा हमारा, एक डायगोनल हो गया। उसके बाद बी में आते हैं, बी से जोड़ते हैं डी को, बी से डी को जोड़ते हैं बी डी, ठीक है। अब सी में आते हैं, सी में पहले से जुड़ा हुआ है, डी में आते हैं जुड़ा हुआ है, तो कितने डायगोनल हो गए, दो डायगोनल। तो कितने डायगोनल होंगे, टू डायगोनल्स, टू डायगोनल्स, ठीक है। कौन कौन से, एक ए सी हो गया एंड बी डी, ठीक है। ए पार्ट था। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन। उससे पहले हम कुछ फिगर देख लेते हैं। ट्राइंगल आपको पता है क्या होता, जिसके 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटर क्या था, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। पेंटागन क्या था, जिसकी 5 साइड्स होती हैं। अगर रेगुलर पेंटागन कहेंगे तो 5 साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। सिंपल पेंटागन तो उसमें 5 साइड्स इक्वल नहीं होती है। अगर रेगुलर आगे लग जाएगा, रेगुलर पेंटागन, तो उसकी 1 2 3 4 5, तो 5 पूरी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। इसकी साइड्स कितनी होती है, 5। फिर हेक्सागन, हेक्सागन की साइड कितनी होगी, 6, ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। फिर आएगा हेप्टागन, हेप्टागन में कितनी साइड्स होंगी, 7 साइड्स, ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें 7 साइड्स होगी, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आएगा 8 साइड्स वाला ऑक्टागन, ऑक्टागन में क्या होगा, 8 साइड्स होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर आएगा नैनोगन, नैनोगन में 9 साइड्स होंगी। फिर डेकागन, उसमें 10 साइड्स होगी, सो ऑन ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। बी पार्ट है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, कितनी साइड्स होगी, 1 2 3 4 5 6 साइड्स होंगी, तो हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मीन्स सारी साइड इक्वल होंगी। इसमें इक्वल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इक्वल मान के चलना आप, ठीक है। अब क्या होगा, इसके कितने क्या बताने हैं हमको, डायगोनल्स बताने हैं। तो डायगोनल्स क्या होंगे इसके, मैंने कहा ना एक से स्टार्ट करना, पहले ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए से जाते हैं ऐसे करके, ए से ज्वाइन करते हैं पहले किसको, एफ को ज्वाइन होगा नहीं, साथ वाला, क्योंकि कॉन्जुगेटिव साइड्स नहीं होती, कॉन्जुगेटिव एंगल नहीं होंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाला होगा, इसको जोड़ देंगे ई से, तो एक डायगोनल क्या बन जाएगा, ए ई, ठीक है। फिर इसे जोड़ देंगे डी से, क्या बन जाएगा, ए डी। फिर जोड़ देंगे इसको ए को सी से, क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। बी से जुड़ेगा नहीं क्योंकि कंजुगेटिव एंगल है। फिर ए से स्टार्ट करते हैं, बी से, अब बी से स्टार्ट करते हैं, बी ए से होगा नहीं, सी से होगा नहीं, बी से एफ, बी से एफ जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, बी एफ। बी से ई जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, ज्वाइन करेंगे तो बी ई हो जाएगा। बी से डी को जोड़ते हैं, जुड़ जाएगा, तो ये एक डायगोनल और हो जाएगा बी डी। अगेन अब सी से बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, सी से ए जुड़ा हुआ है, सी से एफ जोड़ते हैं तो हो जाएगा सी एफ। सी से ई जोड़ते हैं, ये हो जाएगा सी ई। सी से डी जुड़ेगा नहीं, अब सी के बाद डी से सी और ई जुड़ेगा नहीं, डी से बी जुड़ा हुआ है बी डी, और डी से ए भी जुड़ा हुआ है ए डी, और डी से जुड़ेगा एफ, ठीक है। ये हो जाएगा डी एफ, ये हो जाएगा डी एफ, ठीक है। अब आते हैं ई में, ई से डी और एफ नहीं जुड़ेगा, ई से सी जुड़ा है, ठीक है, ई से बी जुड़ा है, ई से ए भी जुड़ा है, सब जुड़े हैं। अब आते हैं एफ में, एफ ए और ई से नहीं जुड़ेगा, एफ से बी जुड़ा हुआ है, एफ से सी जुड़ा हुआ है, एफ से डी जुड़ा हुआ है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, इतने ही बनेंगे। तो कितने डायगोनल होंगे, 9 डायगोनल्स होंगे, ठीक है। बी पार्ट में 9 डायगोनल। सी पार्ट है ट्राइंगल, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी, ठीक है। ए से लेते हैं, ए से बी और सी नहीं डायगोनल बनेगा, और कोई साइड है नहीं, तो इसका मतलब इसमें कोई डायगोनल नहीं होगा। इसके लिए किसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 4 साइड्स होनी चाहिए डायगोनल के लिए, तो इसके डायगोनल कितने होंगे, 0 डायगोनल्स, 0 डायगोनल्स, ठीक है।